हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इससे पहले जो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन के अंदर जो मिरर थे, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, उनकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और साइन कन्वेंशन। फिर हमने थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो वो बेंट हो जाती है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, पाथ ऑफ प्रोपगेशन वो चेंज हो जाता है। तो अब पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, मतलब जो स्फेरिकल लेंसेज है वो लाइट को कैसे रिफ्रैक्ट करते हैं, वो इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। पहला जो हम लेंस की बात करने जा रहे हैं वो लेंस कुछ ऐसा है। मतलब ऐसा स्फेरिकल लेंस, मतलब ये सफ़ियर से ही बना हुआ है। एक ये पार्ट लिया सफ़ियर का, एक ये वाला जो पार्ट लिया सफ़ियर का, तो इस हिसाब से कुछ बना हुआ है। तो ये वाला जो लेंस है क्या करता है, रे ऑफ लाइट को, मान लो यहाँ से इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसको एक पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। और जनरली इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी तो ये है कि जो रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और ये इसकी जो एक मतलब उसके से साइन क्या है कि वो एजी साइड में से क्या है, वो बिल्कुल थिन है, पतला आपको दिखेगा। और अंदर से बीच में से क्या दिखाई देगा आपको, काफ़ी थिक मोटा दिखाई देगा। जो आपका मैग्नीफाई ग्लास होता है जो बच्चे यूज करते हैं, तो वो जो लेंस होता है ना उसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। उससे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि धूप के अंदर जैसे ही आप, ये बना तो नहीं है सही, यदि धूप के अंदर इसको रखेंगे तो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, जो लाइट आ रही है उसको क्या करेगा, एक पॉइंट पे क्या कर देता है, इसको इकट्ठा कर देगा। एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा तो जो भी यहाँ पे मटेरियल है, जैसे कागज़ का टुकड़ा है, तो वो जल उठेगा। तो इसकी एक ख़ास बात यह है कि लाइट को क्या कर देता है, ये कन्वर्स कर देता है। जो मैग्नीफाई ग्लास आप यूज करते हैं उसको, वो क्या होते हैं, कन्वेक्स लेंस ही होते हैं। आपने देखा होगा कि वो बीच में से काफ़ी क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और साइड में से क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो कुछ मतलब यहाँ पे फिगर में से यदि हम उसको देखेंगे तो कुछ ऐसा मतलब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। और चीज़ों के बारे में यदि हम बात करें, मान लो ये मैंने क्या है, एक कन्वेक्स लेंस बना दिया। दूर से आ रही जो रे ऑफ लाइट है उनको जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करेगा उसको हम बोलेंगे फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे उसको हम, प्रिंसिपल फोकस। और जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, F2 से। ये वाला पॉइंट है, इधर भी फोकस दो होते हैं इसके, F1 F2। ये हुआ 2F1, ये हुआ 2F2। इसको बच्चों बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, क्योंकि ये दो सफ़ियर के सरफेस से मिलकर बना हो, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसके क्या होंगे, 2 होंगे। और इसके जो फोकस है वो 2 होंगे। लेकिन ये वाला जो फोकस है उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है कि रे ऑफ लाइट जहाँ पर भी मीट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको O से डिनोट करते हैं। इसका जो नाम होता है वो होता है ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट। और इस पॉइंट पे यदि रे ऑफ लाइट जाएगी तो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं मुड़ेगी। तो वो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, O से डिनोट करेंगे उसको। फिर एक दूसरे लेंस के बारे में बात करेंगे। वो लेंस कुछ ऐसा है, मतलब साइड में से क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाएगा, और अंदर से क्या होगा, मिडल में वो क्या होगा, काफ़ी थिन होगा। उसका यही ऑप्टिकल सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस उसकी, यही सेम चीज़ F1 F2, 2F1, ये F2 और ये 2F2, सेम वही। लेकिन ये क्या करेगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से आई,
इसको कन्वर्ज नहीं करेगा, दूर भगा देगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, ऐसे दूर दूर फैला देगा। तो इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंट लेंस बोलेंगे। और इसका जो नेम है, कॉमन नेम है, वो क्या होगा? कनकेव लेंस इसको हम बोलेंगे। ये जो रे ऑफ लाइट है कहाँ से आती हुई नज़र आएगी? इधर आती हुई नज़र आएगी, तो यहाँ पर मीट कर रही है, तो ये इसके लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस हो गया, जो F1 है इसका। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब चीज़ सेम है और चीज़ें इसके अंदर। लेकिन ये क्या करेगा? रे ऑफ लाइट को, जो कन्वेक्स लेंस है, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, और ये वाला क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। ये डाइवर्जेंट लेंस, और वो वाला क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट लेंस हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है किसके बारे में। और एक ये जो डायमीटर होता है इसका, यहाँ से लेके इस यहाँ तक का जो डायमीटर, उसको अपर्चर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अपर्चर बोलते हैं उसको। तो लेंस के बारे में ये दोनों, इन दोनों लेंस के बारे में ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जो बच्चों चीज़ है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। जैसे मिरर की केस में हमने इमेज बनाई थी, वैसे ही इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यहाँ पर, मतलब अलग अलग जो इमेज फॉर्म होगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ रूल रेगुलेशन, जैसे मिरर के केस में भी हमने रूल पढ़े थे कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी तो यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से मतलब आएगी तो यहाँ से गुजरेगी। तो वैसे यहाँ पर ये रूल्स हैं जो जानने काफ़ी ज़रूरी है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? कन्वेक्स लेंस के बारे में यदि कहता है कि मान लो ये इसका F1 हुआ और ये इसका F2 हुआ। कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो वो किस में से गुजरेगी? फोकस में से गुजरेगी, दूसरी साइड वाले फोकस से गुजरेगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी? दूसरी साइड वाले जो फोकस है उसमें से पास होगी, और वही चीज़ क्या होगी? इसमें काम करेगी, किस में? कनकेव लेंस के अंदर। यहाँ से यदि रे ऑफ लाइट आएगी तो किधर डाइवर्ट होएगी? इधर डाइवर्स हो जाएगी। और कहाँ से आती हुई नज़र आएगी? सेम साइड, मतलब जिस साइड से आ रही है उसी साइड वाले जो फोकस है वहाँ से निकलती हुई आपको नज़र आएगी। तो मतलब केस तो दोनों में ही फोकस में से इधर, लेकिन इस वाले में फोकस इधर वो मिलती हुई नज़र आएगी, और इस वाले में जो सेम साइड है वहाँ से वो निकलती हुई प्रतीत होगी। आगे है रूल नंबर 2। इस रूल नंबर 2 के अंदर क्या करना है? बिल्कुल अपोजिट है इसकी। यदि कोई रे ऑफ लाइट को मैं फोकस में से गुजारूं तो वो कहाँ जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बस उल्टा है, यदि पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस गुजारा तो फोकस में से निकली, फोकस में से गुजारा तो कहाँ से निकल गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। ऐसा ही बिल्कुल केस किसके साथ करेंगे? यहाँ पर इस लेंस के साथ करेंगे, कनकेव लेंस के साथ। इसके अंदर यदि हम, ये रहा मेरा फोकस F2, यदि मैं इसको यहाँ पर पास करना चाहा तो ये क्या हो जाएगी? ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। यहाँ मिलती हुई तो यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन वास्तव में ये क्या हो जाएगी? इधर चली जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। 2 रूल यहाँ पर ध्यान। तीसरा जो रूल है बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें कुछ भी बड़ा काम नहीं करना, कि ऑप्टिकल सेंटर में से यदि हम कोई भी रे ऑफ लाइट को निकालेंगे तो वो कहीं पर भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, कहीं पर भी बेंट नहीं होगी, उसी डायरेक्शन में चले जाए, बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएगी। कहने का मतलब ये है, दोनों केसेस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीच में से निकल जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा कहीं पर भी। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। आगे हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे। पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर 2F1 के पास लाएंगे, फिर F1 के पास। तो इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, इसके बारे में हम जानेंगे, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? बहुत ही आसान है, हम सारे के सारे कन्वेक्स लेंस वाले जो पोर्शन है वो पढ़ने वाले हैं। ये हमारा हुआ ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 हुआ, ये 2F1 हुआ, इधर हुआ F2, और ये कितना क्या हुआ? 2F2।
मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी में रखा, तो वो क्या हो जाएगा, किस में से गुजरेगा, मतलब दोनों रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो दोनों रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से निकलेगी, फोकस में से निकलेगी। जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। कहाँ पर बन रही है इमेज, F2 पे बन रही है। और इमेज कैसी होगी, यहाँ पे डिमिनिश्ड होगी, बिल्कुल छोटी सी होगी, पॉइंट साइज होगी। और इस साइड बन रही है तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। रियल बनेगी तो कैसी होगी, वो इन्वर्टेड होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। लगभग जो आप लेंस के बारे में यदि बात करोगे तो सारे के सारे कैसे बनेंगे, जो है वो सारे के सारे रियल ही बनाएगा, एक दो को छोड़कर। आगे हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, मतलब दूसरे वाले जो केस की। पहले वाले में तो सीधा क्या था, फोकस से बन रही थी। इसमें हमें क्या करना है, F1 to F1, F2 to F2। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड 2F1 रखेंगे। यहाँ पर मैंने रख दिया उसको, ऑब्जेक्ट को। पहला क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कहाँ से गुजार दो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से निकलेगी, फोकस में से निकलेगी। दूसरी को कहाँ से गुजारोगे, सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से गुजार दो इसको, कुछ भी नहीं करना, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे, बिल्कुल सीधी जाएगी, वो तो डाइवर्ट होएगा ही नहीं कहीं पर भी। जहाँ मिलेगी वो वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और इन्वर्टेड हमेशा क्या होती है, रियल होती है। और इमेज कैसी बन रही है, थोड़ी मतलब छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। डिमिनिश्ड की जगह आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। स्मॉल बन रही है मतलब इसके कंपेयर में ये क्या बन रही है, छोटी बन रही है। और यहाँ पर बन कहाँ पे रही है, बिटवीन, कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है। पहले वाले केसेस में क्या हुआ था, इन्फिनिटी पे रखा तो पूरा पूरा F2 पे बना। फिर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आया तो इमेज कहाँ चली गई, थोड़ा सा उधर सरक गई, मतलब उधर मूव हो गई। पहले केस में हमने रखा था इन्फिनिटी, फिर उसको मैंने यहाँ पर लेके आया। फिर अब कहाँ पे लेके आऊँगा, 2F1 पे ही ऑब्जेक्ट को रख दो, कुछ भी नहीं करना, बस यही ध्यान में रखना है। इधर इधर लेके आए और इधर इमेज को इधर सरकाते गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली चीज़ क्या करेंगे, पैरेलल है तो F2 में से निकल जाएगी। दूसरा काम क्या करना है, इसमें से गुजार दो, यहाँ पर बन जाएगी ये। जो इमेज फॉर्म होगी बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, सेम साइज का इमेज बनेगा, रियल बनेगी। और कहाँ बनेगी, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और क्या बनेगी, कहाँ पर बनेगी, 2F2 पे बनेगी। बस इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो चीज़ है, हम अब की बार जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, देखो 2F1 तक लेके आ गए, अब कहाँ रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में अब क्या रखेंगे, हमारी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। पहला क्या करेंगे, सेम चीज़ F2 में से निकाल दो। दूसरी चीज़ ऑप्टिकल सेंटर में से निकाल दो। यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गया। कैसा हुआ, इमेज क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी क्या बनेगी, ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। इनलार्ज्ड कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल है तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हैं तो हमारी जो इमेज है वो भी कहाँ जा रही है, उस साइड मूव कर रही है। पहले ही इस पॉइंट में 2F2 पे बनी, अब की बार 2F2 से बियॉन्ड बनी है, इस साइड बनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या है, यहाँ से यहाँ आए, फिर इसके ऊपर आए, फिर इसके बीच में रखा। अब की बार कहाँ रख दो, इसको फोकस पे रख दो। अब सोचने वाली बात है कि जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनी थी इमेज,
अब यदि फोकस पे रखा है तो कहाँ पर बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो ये माइंड में रख के ही आप इसका क्या कर दो, डायग्राम बना सकते हो आसानी से। ये इधर कर दिया, फिर इसको कहाँ मूव करवा दिया, इसके बीच, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आगे जाके इन्फिनिटी में मिलेगी। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ कहाँ बनेगी, वो इन्फिनिटी पे बनेगी। और उसका जो साइज़ है कभी ना कभी मिलेगा तो वो साइज़ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट लार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा उसका जो साइज हो जाएगा। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, बिल्कुल बनेगी रियल। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगली जो चीज़ है कि हमने फोकस तक तो हमने ऑब्जेक्ट को रख के देख लिया, अब कहाँ रखेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। पहली चीज़, पैरेलल हमने ड्रॉ किया तो कहाँ से गुजरी, F2 में से, और फिर कहाँ से गुजरी, यहाँ से। इसको सीधा यहाँ से निकाल दो और ये क्या होगी, फिर इधर पीछे की तरफ मिल जाएगी। और जहाँ पर भी मिलेगी एक वर्चुअल इमेज वहाँ पर बनेगी। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो बिल्कुल इरेक्ट होती है, इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया, और कैसी हो गई, इनलार्ज्ड हो गई। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि इस साइड तो वो मिल नहीं रही है, इस साइड वो नहीं मिल रही है, तो कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, पीछे की तरफ, सेम साइड वहाँ पर वो मिलती हुई प्रतीत होगी, लगेगा। तो लगेगा तो इस साइड यदि लग रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी। और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो आप देख सकते हो इनलार्ज है। और कहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है ना उसी साइड ही इमेज बन जाएगी। हम इस चीज़ को, इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि सिर्फ जो रियल इमेज है उसको ही स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, उसको सिर्फ आभास हो सकता है उसका इमेज फॉर्मेशन। कनकेव लेंस के दो ही पार्ट अपने को करने हैं। पहला क्या करना है, एक कनकेव लेंस को बनाया, इसको ऑप्टिकल सेंटर ये इसका, ये F1 इसका, ये 2F1 इसका, ये F2 इसका, और ये इसका 2F2। यहाँ से इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इन्फिनिटी से पैरेलल आएगी बिल्कुल रे ऑफ लाइट, इधर उसको डाइवर्ट कर देगा। लेकिन वो कहाँ से निकलती हुई नज़र आएगी, फोकस में से निकलती हुई नज़र आएगी। तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर बन गई, यहाँ पर बन गई, F1 पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वर्चुअल, वर्चुअल है तो इरेक्ट, और कैसी हो जाएगी, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड वो आपको बनेगी, हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिस्ड। तो ये था पहला केस जो काफ़ी आसान है कि इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना दिया सीधा। अगला जो पोर्शन है उसके अंदर हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। पहला केस क्या होगा कि इसको ये इधर डाइवर्ट हो गई, F1 से मिलती हुई नज़र आएगी, फिर क्या होगा, बिल्कुल ये सीधी ऐसे नज़र आएगी। मतलब जब हम ऑप्टिकल सेंटर में, रूल याद है ना, ऑप्टिकल सेंटर में से निकालेंगे तो कुछ भी डाइवर्शन नहीं होगा, और जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और इमेज सेम साइड बन रही है तो कैसी है, इरेक्ट दिखाई दे रही है, इरेक्ट है तो वो वर्चुअल है। और इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिस्ड बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वो काफ़ी छोटी बनेगी। तो ये थे दो पार्ट किसके, कनकेव लेंस के। इसके अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो किस में होगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनी। अगली जो चीज़ है लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जो लेंस फार्मूला है वो है 1/v - 1/u = 1/f, जो न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होगा। v का मतलब डिस्टेंस बिटवीन
इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर, और यू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। एफ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। आगे जो मैग्नीफिकेशन है वो आपको पता ही है, मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, एच डैश अपॉन एच, मतलब एच डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज और एच का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो रेशियो चेक करेंगे तो उसको हम मैग्नीफिकेशन बोलेंगे कि कितना कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब जो ऑब्जेक्ट से डबल बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तो कैसा रेशियो है वो। यदि मान लो मैग्नीफिकेशन 2 आ गया, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, जो इमेज है वो कैसी बन रही है, डबल बन रही है, तो इसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। लेंस के केस में एच डैश अपॉन एच वो क्या होगा, वी अपॉन यू होगा, जो हमारे जो न्यूमेरिकल है उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगा ये वाला जो रिलेशन। एक ये फार्मूला आपको याद रखना है और एक ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल बिल्कुल हो जाएंगे इससे। आगे है बच्चों एक और लास्ट चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पावर ऑफ लेंस, कि कौन सा लेंस कितना पावरफुल है, कन्वर्ज और डाइवर्ज कितना कर सकता है, उसको हम पावर बोलते हैं। पावर हमेशा क्या होती है, रिवर्स ऑफ फोकल, मतलब ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इसकी जो यूनिट है नापने की उसको डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर से हम उसको पावर ऑफ लेंस को मापेंगे। और इस पावर ऑफ लेंस को किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट यहाँ पर हम करेंगे। और डायोप्टर की जो यूनिट है, डायोप्टर को किससे डिनोट करेंगे, डी से, मतलब 1 डायोप्टर वाला लेंस, 2 डायोप्टर वाला लेंस, ऐसे हम पावर ऑफ लेंस को, जो हमारी एफ है, एफ किस में होनी चाहिए बच्चों, मीटर में होनी चाहिए, हमेशा मीटर में होगी, तब उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, वो डायोप्टर में कन्वर्ट कर देगी। एक और चीज़ है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जो कनकेव लेंस की जो वो होगी, कनकेव लेंस की जो पावर है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।